जय हिंद बच्चों। JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आपने 15 टेस्ट दिया है और इस टेस्ट पेपर में बॉटनी के क्वेश्चंस जो थे उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में कितने मियोसिस और माइटोसिस लगेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन की बात हो रही है और फुल्ली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा है उसमें 3 सेल्स होंगी, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, यानी जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स उसमें डेवलप होनी थी सारी एग्जिस्टेंस में आ गई। तब हम उसे कहेंगे कि अब ये पूरी तरह मैच्योर हो चुका है मेल गैमेटोफाइट। तो हमको इसमें कन्फ्यूजन ना रहे कि 2 सेल्ड स्टेज की बात हो रही है या 3 सेल्ड। पहले पॉलन एक सिंगल सेल का था, वो थोड़ा और मैच्योर हुआ तो उसमें 2 सेल्स बनी और फिर और मैच्योर हुआ, कंप्लीटली मैच्योर हुआ तो वहाँ पर 3 सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। एक वेजिटेटिव सेल जिसने पॉलन ट्यूब बनाना है और 2 मेल गैमेट्स, तो 3 सेल्ड स्टेज की बात हो रही है। और हमें पता है कि एक बार माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो इससे 4 माइक्रोस्पोर बने या पॉलन बने और इसके बाद इसमें 2 बार माइटोसिस होता है। एक बार माइटोसिस होने से वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल बनती है और दूसरी बार जेनेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, यानी इसका आंसर होना चाहिए 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। 92 रॉन्ग स्टेटमेंट बताने हैं, लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। फैलिडी और कैनिडी जो फैमिलीज़ हमने पढ़ी हैं एनसीईआरटी में वो किस ऑर्डर में आती हैं? वो ऑर्डर कार्निवोरा में आती हैं। मैमेलिया तो वैसे भी एक क्लास है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। 93 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये भी बच्चों आपको क्लास में बताया गया है कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है ये सिर्फ लिपिड में देखने को मिलता है, प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते। बाकी सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, वो करेक्ट हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना यहाँ पर आसान था। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आपको बताया गया है कि जो लिपिड की 2 लेयर है उन 2 लेयर्स में से कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल ऊपर वाली लेयर से नीचे आ सकते हैं या नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर में स्विच कर सकते हैं। ये एक्सचेंज हो सकता है जो बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं होता, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाता है और लिपिड में होता है, प्रोटीन में नहीं होगा ड्यू टू देयर लार्ज साइज। 94 ये बच्चों बताया गया है कि एक रेड कलर फ्लावर है और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है वाइट कलर फ्लावर पर और एक हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट को क्रॉस किया गया है कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही। तो पूछा गया अगर 400 ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं तो वाइट ऑफस्प्रिंग्स कितनी होंगी? तो हमने देखा था कि यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों ही केस में क्या होता था? 1:1 होता था। तो यानी कि 4 में से ये 1 यानी 25% होंगे जो वाइट होंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए 100। 95 सिकल सेल एनीमिया और ये बच्चों डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वहाँ पर 6 पोजीशन की जगह पर क्या आ जाता है? ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि लास्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए? Z की जगह वैलिन होना चाहिए। फिर हमने ये भी एनसीईआरटी में देखा है कि mRNA का सीक्वेंस GAG से GUG हो जाता है और mRNA का सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस के सिमिलर होगा। तो अगर यहाँ GUG है तो यहाँ Y को अगर हम कोडिंग सीक्वेंस कहें तो क्या लिख सकते हैं? GTU की जगह T लिखना पड़ेगा क्योंकि DNA की बात हो रही है। और अगर कोडिंग सीक्वेंस GTG है तो टेम्पलेट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? टेम्पलेट सीक्वेंस होना चाहिए CAC। तो X CAC है, Y GTG है और Z वैलिन है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? सेकंड, CAC GTG और वैलिन। 96 पूछा गया है डीएनए और आरएनए में क्या कॉमन फीचर आप देखते हैं? तो फॉस्फेंटोज शुगर दोनों में डिफरेंट है, एक में डीऑक्सीराइबोज एक में राइबोज। नाइट्रोजनस बेसिस भी पूरी तरह सेम नहीं है, यूरेसिल हमने पढ़ा है डिफरेंट है। कॉइल्ड फॉर्म भी दोनों का नहीं कहा जाएगा लेकिन फॉस्फेट दोनों में एक जैसा है।
97 विच इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इवन इनुलिन भी ये कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 98 यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो करेक्ट क्या है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करते हैं क्या? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, लैकोप्रोन में हमने पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा है लैकोप्रोन में। जेड जीन परमिएज कोड करता है? नहीं। जेड वाई ए, जेड तो क्या कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये गलत हो गया। और डी, दिस वॉज इलुस्ट्रेटेड बाई जैकोब एंड मोनोड, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, यानी बी और डी ये बातें सही हैं। 99 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, साइक्लोस्पोरिन के साथ मैच करिए। क्लॉट बस्टर हमने पढ़ा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन, यानी थर्ड आंसर। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर का पॉल्यूशन है वाटर में, इसकी बात बताता है। 101 यहाँ पर भी एक टेबल दी गई है और बताना है कि इसमें करेक्ट मैच क्या है। तो बच्चों देखिए बहुत आसान है, एक्टोकार्पस ये ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी, बहुत सिंपल था इसको आइडेंटिफाई करना। सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड है। 102 इविल क्वार्टेट में क्या इंक्लूड नहीं होता? को एग्जिस्टेंस नहीं होता बच्चों, को एक्सटिंक्शन होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है। इविल क्वार्टेट पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 103 मैच करना है। कॉलम 3 कॉलम्स हैं। एपिडर्मिस को किसके साथ मैच कर सकते हैं? एपिडर्मिस को ट्राइकोम के साथ मैच करिए। और ट्राइकोम कहाँ पर मिलेंगे? ट्राइकोम हमने पढ़ा था डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस को आप किसके साथ मैच कर सकते हैं? देखते हैं। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस अगर कह रहे हैं तो ये मैच होना चाहिए मोनोकॉट स्टेम के साथ, यानी 2 को मैच करिए पहले डी के साथ और फिर स्क्लेरेनकाइमा को मैच करिए मोनोकॉट स्टेम में। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पढ़ी थी। एंडोडर्मिस को किसके साथ मैच कर सकते हैं? एंडोडर्मिस को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के साथ मैच करिए। और फिर थर्ड कॉलम में देखें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलेंगी? ये हमें मोनोकॉट डाइकॉट दोनों रूट में मिल सकती हैं। तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। अगर आप फर्स्ट या थर्ड देखें तो यहाँ पर भी है और सेकंड में भी है। 2D2 देखें तो ये सिर्फ यहीं पर है, यानी हमको सारा देखने की ज़रूरत नहीं, थर्ड सही ऑप्शन है। फोर्थ चेक कर लेते हैं। पिथ, पिथ कहाँ पर मिलेगा? इनकॉन्स्पिकस से मैच करिए। और कहाँ इनकॉन्स्पिकस होगा पिथ? डाइकॉट रूट में इनकॉन्स्पिकस होगा। आपको बताया था कि M फॉर मोनोकॉट रूट, M फॉर मोर पिथ। मोनोकॉट रूट में पिथ ज़्यादा होगा, डाइकॉट रूट में पिथ कम होगा, इनकॉन्स्पिकस होगा। 104 इको R1 का सीक्वेंस पूछा है। तो आपको पता है कि ये सीक्वेंस इसका क्या हम लिखते हैं? 5 प्राइम GAATTC। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर उल्टे ऑर्डर में लिख दिया गया है, पहचानना बहुत आसान था। इधर पढ़िए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में GAATTC, यानी ये सही ऑप्शन क्या है? सेकंड सही ऑप्शन है। 105 को देखिए, मकोए का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सोलेनेसी फैमिली का है, एपीपेटलस कंडीशन और बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है। तो ये कहाँ पर है? ये सारी बातें फर्स्ट वाले फार्मूले में फुलफिल हो रही हैं। एपीपेटलस भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एपीपेटलस है लेकिन यहाँ ट्राई कार्पेलरी है, तो ये गलत हो गया। 106 देखिए पूछा जा रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आप 6 वाटर यहाँ लिख दें और यहाँ से वाटर हटा दें रिएक्शन तो भी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन 12 वाटर मॉलिक्यूल लिखने का एक पर्पज़ है। और एनसीईआरटी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको क्या लगता है कि वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीडेड? तो इसका सही आंसर ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक NADPH प्रोड्यूस होता है, और एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH चाहिए। तो यहाँ 6 CO2 है तो 12 NADPH चाहिए। तो 12 NADPH के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना ज़रूरी होगा। फोर्थ आंसर।
ये एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने दिया था। फिर केल्विन साइकिल का क्रूशियल स्टेप क्या है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलेशन। 108, ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एमआरएनए का सीक्वेंस दिया गया है और उससे जो पेप्टाइड फॉर्म हो रहा है उसका भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी दिया है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जेनेटिक कोड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप बता पाओगे। तो आप देखो, AUG ने क्या कोड किया, मैथ्योनिन कोड किया। ट्रिपल U ने क्या कोड किया, फिनाइल एलानिन। देखिए GUG ने भी वैलिन कोड किया और GUC ने भी वैलिन कोड किया। ट्रिपल C ने क्या कोड किया, प्रोलिन। और UGA क्या होता है, UGA स्टॉप कोडॉन होता है, तो ये कुछ भी कोड नहीं करेगा। तो क्या जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ये बात हमारे समझ में इस एग्जाम्पल से आ रही है। हाँ, हम देख रहे हैं कि तीन तीन लेटर्स ये एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो यानी ये बात तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। UGA स्टॉप कोडॉन है, ये भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जब UGA आ गया तो कोई कोड नहीं हुआ, तो ये भी बात दिखाई जा सकती है। जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी ये दिखाई जा सकती है क्या, कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन कोड कर रहे हैं, यही तो डीजेनरेसी है। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में वैलिन के लिए GUG भी है, वैलिन के लिए GUC भी है, यानी डीजेनरेसी को भी इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, क्या मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे तो एक कोडॉन वही अमीनो एसिड कोड करेगा, लेकिन यहाँ तो हमने सिर्फ ह्यूमन सेल की बात क्वेश्चन में दी है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो हमने स्टडी किया नहीं है, तो यूनिवर्सैलिटी को आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। जेनेटिक कोड कॉन्टिग्यूअसली रीड किया जाता है, हाँ ये भी हम देख सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और AUG स्टार्ट कोडॉन है, ये भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी D को छोड़कर सारी बातें इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं 109, ये भी मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। इमर्सन एक्सपेरिमेंट जो किया था, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, उसके कारण हमको पता चला था कि दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। हिल रिएक्शन को किसके साथ मैच करेंगे, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के साथ मैच कर सकते हैं। केल्विन साइकिल को C3 के साथ मैच कर सकते हैं, हैच एंड स्लैक C4 के साथ। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। फिर देखते हैं 110, C4 साइकिल दी हुई है और पूछा जा रहा है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखेंगे, A तो कार्बोक्सिलेशन है, यहाँ देखिए B के कारण CO2 निकल रहा है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन है। और C क्या है, पेप का रीजनरेशन है, यानी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड। 111, क्रेब साइकिल दी हुई है और पूछा गया है कि A से F इस डायग्राम में क्या है। तो बच्चों बहुत आसान था, सारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आप ये भी पहचान लेते कि A क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A जो पायरुविक एसिड पायरुवेट से बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, तो A एसिटाइल कोएंजाइम A है, B OA होता है। अगर आप इतना भी रिकॉल कर लेते तो आप पहचान सकते थे कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सारा आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो थोड़ा स्मार्टली ऐसे क्वेश्चन को हमें जहाँ मैच करने के लिए आ जाएं चीज़ें, अगर हम टाइम सेव कर सकते हैं तो थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए। फिर 112 में भी मैच करना है, तो बुली फॉर्म सेल्स हमने बिल्कुल याद है अच्छी तरह से, आइसोबायलैटरल लीफ के साथ मोनोकॉट लीफ में मिलेगी हमको बुली फॉर्म सेल्स। तो A का R दो जगह आप देख रहे हैं। सब्सिडरी सेल्स किसके साथ मिलेंगी, सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटा में मिलेंगी। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ में हमने पढ़ा है लेंटिसेल्स के साथ होती हैं, और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में मिलती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। 113, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी, लाइगेज। हमने पढ़ा था कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज काम करता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। 114 देखते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन दी गई है
और पूछा जा रहा है कि 4th ट्रॉफिक लेवल पे 6 जूल एनर्जी आई है, तो टोटल सन से कितनी एनर्जी आ रही थी। तो देखिए ये सन है, सन से एनर्जी आई T1 लेवल पर, फिर T2 लेवल पर, फिर T3 लेवल पर, और इसके बाद सन से एनर्जी आ रही है T4 लेवल पर। तो कहा जा रहा है कि T4 लेवल पे 6 जूल एनर्जी है, यानी यहाँ पर 6 है, 10% रूल लगाइए, तो T3 पर कितनी होगी 60, T2 पे कितनी होगी 600, और T1 पे कितनी होगी, T1 पर 6000 कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप 10% वाला रूल लगाएंगे, लेकिन सन से जो प्लांट्स के पास एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपको 1% रूल लगाना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 1 to 5% आपको मिलता है, प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ GPP, पार का 2 to 10% और टोटल का 1 to 5% कैप्चर हो पाता है बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ GPP। तो यहाँ 1% लगाना है, तो अगर यहाँ 6000 जूल है या 6 किलो जूल कह दीजिए, यहाँ 6 किलो जूल है तो यहाँ कितना होगा 600 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए, यानी थर्ड आंसर होगा। 115 मैच करना है, क्रूसीफॉर्म कोरोला ब्रैसिकैसी के साथ मैच होता है, पेरियंथ हमने लिलिएसी में पढ़ा है, तो B का 4 आप देखिए ये केवल एक ही यहाँ भी दिया हुआ है, और A3 B4 केवल थर्ड में मैच हो पा रहा है। 116 ट्रू और फॉल्स बताना है, रोडोफाइसी में मोटाइल स्पोर मिलेंगे क्या। बहुत अच्छी तरह आपको याद कराया गया था कि रेड एल्गी में पूरी लाइफ में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और फियोफाइसी में आइसोगैमी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये भी फॉल्स हो गया। और सम ग्रीन एल्गी में फूड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में NCERT की लाइन है, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। 117 बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है बच्चों, वहाँ हमने पढ़ा है कि ZW होती है फीमेल, हमने पढ़ा है कि ZW फीमेल होती है और ZZ मेल होता है। तो दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मेल केवल एक टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो मेल सही बात है, मेल केवल एक टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, Z सही, ये वाला सही, ये स्टेटमेंट सही है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, हाँ, क्योंकि फीमेल 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, Z और W, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ। याद रखिए 117 का फोर्थ करेक्ट आंसर है। 118 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट किसको एप्लीकेबल है, जब 2 जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे तब ये एप्लीकेबल होगा। बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखें, अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड हैं और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकता है, मगर यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखना है, तो फोर्थ में हम बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। 119 बोला गया है, ये लाइट और हैवी डीएनए वाला जो हमने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, लाइट डीएनए को 80 मिनट तक ग्रो किया गया हैवी मीडियम में। लाइट था यानी वो पूरी तरह से क्या था, 14 वाला डीएनए था, इसको 15 वाले में ग्रो किया गया 80 मिनट के लिए। ई कोलाई की बात है, यानी कितनी जनरेशन तक ग्रो किया गया, 80/20, तो हम 20 मिनट की एक जनरेशन होती है, 4 जनरेशन तक ग्रो किया गया, यानी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 to the power 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और 16 में से हम देखेंगे कि कितने फिर इसमें हैवी रह जाएंगे, केवल 2 मॉलिक्यूल हैवी लाइट रह जाएंगे, हाइब्रिड बेसिकली रह जाएंगे, और बाकी सारे हैवी हो जाएंगे, तो केवल ये 2 मॉलिक्यूल हाइब्रिड रह जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 16 में से हाइब्रिड कितने रह गए, हाइब्रिड रह गए केवल 2, और फिर पूछा है कि हैवी कितने रह गए,
तो 14 हैवी रह जाएंगे, यानी ये क्या हो जाना चाहिए, 1:7 हो जाना चाहिए। 120 टेलिंग ऑफ HNRNA बहुत सिंपल है, पॉली ए पॉलीमरेज। 121 बायोमॉलिक्यूल का ये डायग्राम है, पूछा गया है कि ए में कैसा लिंकेज दिखाया है, बी में कैसा लिंकेज है, सी में। तो ए में देखिए तो स्ट्रेट चेन को जोड़ा गया है, यहाँ अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। बी में ब्रांचिंग है और बताया गया था कि ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, और फिर यहाँ फिर एक स्ट्रेट चेन है तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। 122 NCERT का डायग्राम है माइक्रोब्स का, बहुत आसानी से आप NCERT के डायग्राम से लेबलिंग देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन। 123 NCERT की लाइन है कि लेंथ ऑफ फिलामेंट में वेरिएशन मिलेगा कहाँ पर, तो ये हमने पढ़ा था लैमिएसी और ब्रेसिकैसी में मिलता है। तो सैल्विया और मस्टर्ड तो होगा ही, सैल्विया, ऑसिमम, मस्टर्ड में, और रेडिश और टर्निप भी तो ब्रेसिकैसी के हैं, तो यहाँ पर फोर्थ होना चाहिए। करेक्ट मैच बताना है 124 में, तो बहुत आसान है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात हमबोल्ट ने बताई थी। रिवेट पॉपर ये किसने बताई थी, पॉल एलिश ने बताई थी, टिलमान ने नहीं बताई थी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कैक्टस ये एक एक्सटिंक्ट नहीं है। सीड बैंक इन सीटू नहीं है, एक्स सीटू मेथड है। 125 पहला स्टेटमेंट, क्या एरिस्टोटल की बुक का नाम सिस्टमा नेचुरी था, क्या नहीं, लीनियस की बुक का नाम था। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है, हाँ, तो पहला फॉल्स बट दूसरा ट्रू। को फैक्टर क्या हो सकता है, को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और एक इनऑर्गेनिक मेटल आयन भी। ऑर्गेनिक में भी ये टाइटली जुड़ा हुआ भी हो सकता है और ट्रांजिएंटली जुड़ने वाला भी हो सकता है, यानी एनी ऑफ द अबव। 127 बहुत आसान, बायोडाइवर्सिटी आर्कटिक में कम होगी, टेम्परेट में और ज़्यादा, ट्रॉपिकल में और ज़्यादा। 128 देखिए ये एक राइबोस शुगर है, इस पर यूरेसिल लगा हुआ है, शुगर पे बेस है, यानी ये न्यूक्लियोसाइड है। कोई फॉस्फेट यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये यूरिडिन है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, और कहाँ मिल सकता है, आरएनए में मिल सकता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड की बातें गलत होंगी, न्यूक्लियोटाइड की बातें। यूरिडाइलिक एसिड तब कहेंगे जब फॉस्फेट लग जाएगा, फॉस्फेट तो लगा नहीं है, इसलिए फोर्थ आंसर होगा। 129 कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग छोड़ते हैं, ये बात तो सही है, और ये ओवरहैंग अपने काउंटर पार्ट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से की मदद से जुड़ता है, नहीं, अगर उसको कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो असर्शन यहाँ पर ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, ये भी ध्यान रहे बच्चों कि 129 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। 130 इनकरेक्ट बताना है फॉर सेलेक्टेबल मार्कर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो पता है कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वाइट कलर की होती हैं, ना कि ब्लू कलर की, तो ये इनकरेक्ट यानी सही आंसर है। 141 ETS से लिया गया है और बहुत ही आसान है, आपसे पूछा जा रहा है ए क्या है, FMN सेंटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बी क्या है, तो बी यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। और सी क्या है, तो सी क्या है ये पूछा गया है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं FMN, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम AA3। डी यहाँ पर क्या है, साइटोक्रोम AA3 है। फिर आगे बढ़ते हैं 132 माइक्रोबॉडीज़ के बारे में इनकरेक्ट क्या है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन वाली नहीं है। 133 कौन सी ग्रोथ दिखाई गई है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, एरिथमेटिक ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, लीनियर ग्रोथ हो रही है, तो कहाँ पर ये इनकरेक्ट बताना है। ये जाइगोट के इनिशियल स्टेज में होगी, नहीं, जाइगोट के इनिशियल में एक्सपोनेंशियल मिलती है। यहाँ पर एक डॉटर सेल कंटिन्यू करती है और अगली डिफरेंशिएट हो जाती है, यस, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नहीं, ये भी गलत है। और दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, नहीं, ये भी गलत है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, A, C एंड D।
बी सही है, ए सी डी इनकरेक्ट। 134 में देखिए पॉलन ग्रेन, इसमें हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, डी गलत है क्योंकि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन रिलीज होता है, तो ये गलत है। ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 135 को पहचानना था, बहुत आसान था प्लांट किंगडम का क्वेश्चन। ए पॉलीसाइफोनिया, बी स्फैग्नम और सी जिंको। तो ये बच्चों इस पेपर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।